अच्छा जैम बोर्ड आपने खोला हुआ है? ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि हीट जो डिफरेंट बॉडीज में ट्रेवल करती है, तो हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हीट जो है it can travel in a number of ways. The first method is conduction. पहले definition लिख लेते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. So the definition that we have got is conduction is the flow of thermal energy is it mute. अच्छा जी, इसको अनम्यूट कर देते हैं. ठीक है जी. जैम बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ. पहला टॉपिक हमारे पास कंडक्शन. हमारी हीट हाउ डज इट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देयर आर थ्री ways. One is conduction, the second is convection, and the third is radiation. तो let us look ठीक है. at all three one by one. अच्छा, तो the first one that we have is conduction. Conduction is the flow of thermal energy. Thermal energy or heat through matter. Okay. Through matter from places of higher temperature to places of lower temperature. Lower temperature without movement of matter as a whole. ठीक है जी, लिख लें फिर मुझे बताएं. जी लिख रही हूँ. ठीक है ठीक है ठीक है जी. अच्छा, इफ़ वी लुक क्लोजली के किस तरह से इसमें कंडक्शन में हीट ट्रेवल कर रही होती है. द थिंग इज यू हैव गॉट वन मॉलिक्यूल. हमारे सॉलिड्स में स्पेशली मेटल्स में द हीट ट्रेवल्स बाय वे ऑफ कंडक्शन. तो इसमें जनाब क्या होता है, मल्टीपल काइनेटिक थ्योरी जो हमने पहले पढ़ी हुई है मेटल की, के सारे मेटल्स जो हैं ये परमिट कर रहे होते हैं. तो if I heat this particular molecule, so it would pass heat to the next one, which would pass heat to the next one, and so on. Each molecule would pass off heat energy to its neighboring molecule, yeah, neighboring atom. ठीक है. So this is how the heat energy travels. Acha, then we have got good conductors and bad conductors. Bad conductors are usually called insulators. तो हमारे पास इंसुलेशन के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं कि कंडक्शन, इफ हीट इज ट्रेवलिंग बाय वे ऑफ कंडक्शन, तो हाउ कैन यू स्टॉप इट. यू कैन स्टॉप इट बाय गिविंग ए गैप. अगर आप इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में समहाउ गैप क्रिएट कर दें तो द हीट वुड नॉट ट्रांसफर एज एफिशिएंटली. या यू हैव गॉट वन लेयर ऑफ मेटल, उसके बाद आप देयर इज अनदर लेयर जिसमें आप हीट ट्रांसफर नहीं करवाना चाहते, तो दो लेयर्स के दरमियान में आप गैप करवा दें. या इन बिटवीन यू प्लेस एन एलिमेंट which does not have atoms closely packed together.
हमारे पास अच्छे इंसुलेटर्स हमने जैसे डिस्कस किया जी के मेटल्स होते हैं, दैट इज द रीजन ऑल कुकिंग यूटेंसिल्स दे आर मेड ऑफ मेटल्स। ठीक है। अच्छा, Yeah. इसी तरह से हमारे पास बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट क्या होते हैं? um, वो एलिमेंट्स जिससे यूजुअली हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स बने हुए होते हैं, because we want the handle of the cooking utensil to be of the material which does not conduct heat, and we want the cooking Okay. utensil to be of a material which conducts heat so that the food gets cooked quickly. ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। एयर ट्रैप कर सकते हैं, वुड हम रख सकते हैं, कॉक्स यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। The next method that we have got is convection. Convection। ठीक है मैडम, कन्वेक्शन में क्या होता है? ठीक है जी। कन्वेक्शन के लिए द फ्लूइड इटसेल्फ हैज टू मूव। अच्छा, आई होप यू आर क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट दैट व्हेन वी से फ्लूइड इट मींस बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस। एनी मटेरियल व्हिच कैन फ्लो इज कंसिडर्ड फ्लूइड। तो सिंस लिक्विड्स एंड गैसेस दे कैन बोथ फ्लो, तो दे आर बोथ कंसिडर्ड फ्लूइड्स। एंड हमारी जो कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही होती है, इट इज बाय फ्लो ऑफ लिक्विड। अच्छा, फ्लो ऑफ लिक्विड में क्या ना, फ्लो ऑफ फ्लूइड के थ्रू होती है। हमारे पास कुछ जो एग्जांपल्स हैं, हमारी कोस्टल ब्रीजेस जो हैं, दे आर अ फिनोमेना जिसमें हमारी हीट ट्रांसफर हो रही होती है बाय मींस ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है जी, ठीक है जी। डे टाइम पे क्योंकि हमारी लैंड हैज गॉट ए हायर टेम्परेचर, तो द फ्लो ऑफ हीट इज फ्रॉम लैंड टू द सी। सॉरी, फ्लो ऑफ हीट किधर से होगा? एरिया ऑफ हायर टेम्परेचर से। ठीक है, एरिया ऑफ हायर हीट से होगा। हमने वाटर के बारे में ये पढ़ा था कुछ क्लासेस पहले कि वाटर हैज गॉट अ वेरी हाई हीट कैपेसिटी। इट मींस टू थिंग्स। नंबर वन, इट मींस के टू रेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर फॉर वाटर यू हैव टू गिव इट अ लॉट ऑफ हीट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा हीट जो है कंटेन कर लेता है, और और उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो व्हेन वाटर इट हैज गॉट हायर टेम्परेचर, हायर हीट एनर्जी, तो इट विल ट्राई टू थ्रो इट टुवर्ड्स द लैंड। तो हमारे डे टाइम में ये होता है, और नाइट टाइम में हमारे पास ये लैंड ब्रीज चलती है, विच इज क्योंकि अब पानी की सॉरी लैंड पे ड्यू टू लेट्स से एक्सेसिव हीट दैट इट हैज ऑब्जॉर्व ड्यूरिंग द डे, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी आपकी सी लैंड ब्रीजेस जो हैं वो चलती हैं, विच हेल्प अस लूज द टेम्परेचर। अच्छा जी, दिस दिस। अच्छा, हमारी जो बिल्डिंग्स में वेंटिलेशन का सेटअप हम क्रिएट करते हैं, दैट इज ऑल्सो इन अ वे
कि just by natural construction we allow the wind to pass and the wind with it carries the heat energy from within the building to outside, तो हमारी buildings जो हैं वो ठंडी रहती हैं. अच्छा जी, the last method of heat transfer we have got is irradiation. अच्छा, कंडक्शन के बारे में मैं एक चीज़ आई थिंक आई हैव मिस्ड कि कंडक्टर्स जो हैं डार्क कलर्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और जो लाइटर कलर्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेनली बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट. तो उसमें रेडिएशन और कंडक्शन मिक्स हमारी यूज हो रही होती है, बट वर्क्स बोथ वेज. अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी. हम्म. Radiation is the flow of heat, is the flow of heat from one place to another by means of electromagnetic waves. कि हमारी वेव्स के थ्रू हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है. हमारी कंडक्शन और कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर हो रही होती है, इट नीड्स अ मीडियम इन बिटवीन. फ्लूइड चाहिए या हमें सॉलिड चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू रेडिएशन तो हीट कैन ट्रांसफर इवन विदाउट अ मीडियम. अच्छा जी, सनलाइट, सन की जो हीट हम तक पहुंचती है, इट ट्रेवल्स बाय मींस ऑफ रेडिएशन बिकॉज वी नो कि बिटवीन अर्थ एंड द सन देयर इज अ वैक्यूम. तो वैक्यूम में तो आपका कोई भी मैटर नहीं है, तो हाउ डज हीट प्रोपेगेट थ्रू दैट? अगेन रेडिएशन हमारे यूज होती है. हमारे माइक्रोवेव्स में जो खाना गर्म होता है, which method do you think does it use? मेरे ख्याल से दैट वुड बी रेडिएशन. यस, आई थिंक सो. अच्छा, जो हमारा रेडिएशन वाला था, हमारे डल ब्लैक सरफेसेस जो हैं दे एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन, एंड द शाइनी वाइट सरफेसेस दे रिफ्लेक्ट ऑफ द रेडिएशन. तो उसकी वजह से डल ब्लैक सरफेसेस जो हैं दे आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट, और वाइट शाइनी सरफेसेस जो हैं दे आर bad absorber of heat which is traveling by means of radiation. That is partly the reason हमारे जो स्कूल यूनिफॉर्म्स होते हैं बच्चों के यूजुअली दे आर वाइट कलर्ड. वाइट शर्ट्स या वाइट ट्राउजर्स वो होते हैं. हीट ज़्यादा, स्पेशली आपके उन एरियाज में जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, जहाँ टेम्परेचर्स यूजुअली ज़्यादा होते हैं. अच्छा, इसी तरह से हीट एमिट कौन से सब्सटेंसेस ज़्यादा करते हैं? the dull black surface would emit more heat as compared to a shiny smooth one. ठीक है जी, हमारे पास ये रेडिएशन का एक और जो लेट्स से एप्लीकेशन होती है, या हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर को रोकने के लिए जो एक एप्लीकेशन होती है, दैट इज वैक्यूम फ्लास्क. वैक्यूम फ्लास्क का आपने कभी स्ट्रक्चर देखा हो तो उसकी यूजुअली अ गुड फ्लास्क, द आउटसाइड कंटेनर वुड बी अ स्मूथ शाइनी सरफेस which would stop the heat from getting within, या अंदर से हीट बाहर आने से वो रोकता है. शाइनी सरफेस उसका यूजुअली इसीलिए होता है जो वैक्यूम फ्लास्क है. अच्छा, फिर उसके अंदर जो है वी क्रिएट अ वैक्यूम. तो वैक्यूम होगा तो उसमें कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू हीट जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती. तो दैट इज व्हाई व्हाटएवर वी पुट इन द वैक्यूम फ्लास्क इट रिटेन्स इट्स टेम्परेचर, कोल्ड और हॉट व्हाटएवर इट इज. अच्छा जी, this then this. ओके जी, इससे हमारा टॉपिक ऑफ हीट जो है दैट इज कंप्लीट. ओके, the next topic that we have got is waves.
ठीक है जी, ठीक है। वेव्स क्या होती हैं? व्हाट आर वेव्स? प्लीज गिव मी अ सेकंड, आई विल बी बैक। एक मिनट मुझे दीजिएगा। ठीक है जी, कैन यू हियर मी? ठीक है मैडम, वेव्स जो हैं हमारे पास, इट इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी बाय ऑसिलेशन। इज ए मीन्स बाय ऑसिलेशंस। ठीक है जी। यूजुअली जो वेव्स हम ड्रॉ कर रहे होते हैं, यूजुअली जो वेव्स हम ड्रॉ कर रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल वेव्स। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं। इनिशियली वी विल स्टडी अबाउट मैकेनिकल वेव्स एंड लेटर ऑन वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा जी, मैकेनिकल वेव्स हमारे पास क्या? मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय disturbance such as a vibrating object। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोगों के ईद किस दिन बन रही है? नेक्स्ट वीक होगी। अच्छा, ईद का इस तरह है कि हमारी डे 1 पे हॉलीडे होगी, और ईद का डे 1, आई डोंट नो अब डेट्स हमारी और आपकी कोइंसाइड कर रही हैं या नहीं। आई थिंक यहाँ सऊदीया के साथ करते हैं। आई थिंक इट वुड बी ऑन मंडे आप लोगों के पास। आ, मेरे पास शायद ट्यूसडे को होगी पाकिस्तान में। लेट मी क्विकली चेक, लेट मी क्विकली चेक। एक छोटा सा इशू ये हो रहा है कि मुझे कल थर्सडे है ना, मुझे कल की क्लास स्किप करनी पड़ेगी बिकॉज आई हैव टू ट्रेवल। आज है थर्ड, आज वेंसडे है ना, थर्ड। 4 5 6 7 8 9 10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे। तो पाकिस्तान में वेंसडे की है और आपकी बन रही है ट्यूसडे की। ठीक है, आप ईद वाले दिन क्लास लेंगी या आपकी वो होगी कोई कमिटमेंट्स या कोई हल्ला गुला उस किस्म का कुछ? ठीक है, तो अगेन वो पाकिस्तान के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, तो आपका वो जो सेकंड डे बस है हम वो ऑफ करेंगे, बाकी हम ईद के दिनों में क्लासेस कर लेंगे, फर्स्ट डे भी और बाकी दिन भी। um, इस थर्सडे की क्लास में नहीं ले सकूंगा, तो आई टेक कंपनसेटिंग क्लास नेक्स्ट फ्राइडे। और उसके अलावा ये कि हमारे पीछे अराउंड 2 वीक्स जो हैं वो ऑफ हुए हैं, तो हम आगे अगले वीक से कोशिश करेंगे कि 5 डेज अ वीक क्लास कर लें हम
फ्राइडेज को भी क्लास कर लिया करें, फ्राइडे हम ऑफ करते थे। और टुवर्ड्स द एंड मेरे ख्याल नेक्स्ट वीक में मैं बेहतर बता सकूंगा। सैटरडे संडेज को अगर हम क्लास करें तो वुड यू बी एबल टू अटेंड? जी कर लूंगी अटेंड। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इन ऑर्डर टू कवर अप फिर मैं आपको हर वीक बताता जाऊंगा कि, बट कीप इन माइंड कि आगे से एक तो चीज़ ये कि हमारे 5 days अ वीक क्लासेस होंगी, दैट्स वन थिंग। और नेक्स्ट थिंग इज़ के मे बी अ फ्यू वीकेंड्स आई विल कंडक्ट क्लासेस ताकि हमारा टाइमली ये सिलेबस ख़त्म हो सके। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, बैक टू मैकेनिकल वेव्स। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक हो गया। हम्म। What was the other type? Transverse and longitudinal. Transverse and longitudinal. ठीक है जी। Vibrating object in a material medium. A material medium। ठीक है जी। Produced by a disturbance such as vibrating object in a material medium। ठीक है। Then we have got progressive waves। देर आर टू टाइप्स अगेन वेव्स की, हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास है मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। दूसरी हमारे पास एक है प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी, ठीक है। इसमें हम प्रोग्रेसिव वेव्स जो हैं वो ज़्यादा स्टडी करते हैं। स्टेशनरी वेव्स में भी आप ए लेवल्स पे जाके ज़्यादा स्टडी करें। यहाँ पे अगर हुआ भी तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही होगा। अच्छा, प्रोग्रेसिव वेव्स आपकी क्या होती हैं मैडम? प्रोग्रेसिव वेव्स, प्रोग्रेसिव और ट्रेवलिंग वेव। प्रोग्रेसिव which carries energy from one place to another without transferring matter। ठीक है जी। then we have got two types of progressive waves। One is transverse and other is longitudinal। ठीक है जनाबे वाला, ठीक है जनाबे वाला दिस,
ठीक है, हम यूजुअली जो वेव का हमारे जहन में कॉन्सेप्ट होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसवर्स वेव्स। जो हम रोप अगर कंसिडर करें कि रोप को अगर मैं अप एंड डाउन मूव कर रहा हूँ, इसी तरह पानी में जो वेव्स मुझे नज़र आ रही होती हैं, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है जी, ट्रांसवर्स वेव को मैं किस particles are moving at right angle to the direction of travel of the wave. So if you consider that you are holding one end of the rope in your hand and the other end is tied to a wall in front of you, and if you move your hand up and down, it will send a wave through the rope. The wave will be traveling forwards towards the wall, whereas the uh, any given point on the rope will be traveling just up and down. ठीक है जी, कि यहाँ पे अगर if there is a rope tied to a wall and the other end is in your hand over here and you're standing over here, so you move your hand up and down, which sends a wave through the rope. The again, this is the direction of the propagation of wave, whereas this is the direction of movement of particles within the wave. अच्छा, water waves or water waves are example of transverse waves. ठीक है जनाब। अच्छा, then there are some terminologies which are specific to waves. हम इस तरह करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं, y एक्सेस आ गया, x एक्सेस आ गया, यहाँ पे हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, and then let me try to draw a wave. ठीक है ठीक है। अच्छा जनाबे वाला, ये वेव मैंने थोड़ी बड़ी ड्रॉ कर ली है, इसको चेंज करते हैं, रुकें। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है? सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी वेवलेंथ। wavelength, it is represented अच्छा, आप एक ही डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं इस पर इसी अपनी डायग्राम पर ड्रॉ करके चीज़ें साथ साथ इरेज करता जाऊंगा, तो क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्पेस है। तो इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। अगर आप कंप्यूटर गेम्स खेलती हैं, आपने हाफ लाइफ खेला था गेम? नहीं खेला। हाफ लाइफ जो गेम है उसमें सिंबल आ रहा होता है लैम्डा का। एनीवे, अच्छा, हाउ डू वी डिफाइन वेवलेंथ? the actual definition of wavelength is कि टू कंसेक्टिव पॉइंट्स, कोई अगर मैं एक पोजीशन ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आई टेक, अब क्रेस्ट और ट्रफ भी इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किए हुए, रुकें। वेवलेंथ से पहले मुझे आपको वो बताना पड़ेगा कि
क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है? क्रेस्ट और ट्रफ का आपको पता है? नहीं पता। अच्छा 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 अच्छा। हम्म, ठीक है। हमारे पास वेव के लिए सबसे पहले एक मीन पोजीशन है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन या स्टार्ट पोजीशन या पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी, कि जहाँ पे देर इज नीदर अ राइज नॉर अ फॉल इन द वेव। दैट्स द फर्स्ट थिंग। देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव गॉट इज, वेवलेंथ से भी पहले डिस्प्लेसमेंट लिख लें। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। Displacement is the position of a particular point on a wave at a particular instant of time. ठीक है जी। अच्छा 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 अच्छा। दिस, और मुझे क्या बताना चाहिए? डिस्टेंस ट्रेवल। बाय द वे, अगर हमारे वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट आ रही है, तो अगर मैं किसी भी पॉइंट को यहाँ पे कहता हूँ, तो इसकी मीन पोजीशन से जितना ऊपर है इतनी डिस्प्लेसमेंट है। जो यहाँ पे है इसकी इतनी डिस्प्लेसमेंट है। जो यहाँ पे पॉइंट है इसकी इतनी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। ये जो पॉइंट है इसकी इतनी डिस्प्लेसमेंट है। हाउ फार अप और बिलो द मीन पोजीशन any particular point on a wave is, that is its displacement. ठीक है। one thing, maximum upward displacement, maximum upward displacement is called what? Crest, C-R-E-S-T. So this is crest, and maximum downward displacement is called trough, T-R-O-U-G-H. Okay. So this is a crest or the upward displacement, the region of upward displacement. This is whole a crest, and this complete thing is a trough. ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद इसके बाद अगली चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट थिंग इज एम्पलीट्यूड। अच्छा, वेव्स जो हैं ये यूजुअली सिमेट्रिकल होती हैं। जो एसिमेट्रिकल है उन पे भी हम पोजीशन से नीचे आएगी। सो दिस हाइट, माय बैड, दिस हाइट इज इक्वल टू दिस वन। मेरी डायग्राम में थोड़ा सा फ्लॉ है, बट दे शुड बी इक्वल इन अ वेव। अच्छा, नेक्स्ट चीज हमारे पास होती है मैडम एम्पलीट्यूड। क्या होता है? मैं डिक्टेट करवा देता हूँ, आप बेशक लिख लें। एम्पलीट्यूड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट reached by an oscillation in the wave. ठीक है, तो हमारे पास क्रेस्ट में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितनी हो रही है या ट्रफ में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितनी हो रही है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। थ्रू आउट द वेव ये सेम रहेगा। मेरी ड्राइंग में ऊपर नीचे हुआ हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये सेम रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव गॉट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है?
frequency is the number of complete wave cycles per second. Number of complete wave cycles पर सेकेंड। ठीक है जी। तो इफ दिस वर ए पिक्चर ऑफ 1 सेकेंड, अगर ये 1 सेकेंड टाइम को डिनोट कर रही है जो पिक्चर हमारे सामने है, तो देर इज अ वेव स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। एक वेव यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, फिर दूसरी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो तीसरी जो है नहीं कंप्लीट हो रही, देर इज जस्ट हाफ ऑफ वेव। ऐसा ही है। तो वी हैव गॉट टू कंप्लीट एंड अ हाफ वेव। तो इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्स में। सो दिस वुड हैव a frequency of 2.5 hertz, this diagram in front of us, if this were a picture of 1 second। ठीक है जी। अगेन कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड्स, हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जनाब, ये चीज़ हमारे पास हो गई। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव गॉट के ये सारी हम बात कर रहे हैं व्हाट एग्जैक्टली इज ए कंप्लीट वेव। वेव कंप्लीट होती क्या है? वेव कंप्लीट जो है वो एक्चुअली एक वेवलेंथ को, वन वेवलेंथ इज कॉल्ड वन कंप्लीट वेव। हेडिंग डालें वेवलेंथ। Wavelength is the distance between a point on a wave distance between a point on a wave okay and the same point on the next cycle of the wave। okay ठीक है। अच्छा अच्छा जनाब, अच्छा जनाब, अच्छा जनाब। ये अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, आमतौर पे क्या होता है, हमारी जो डेफिनेशंस होती हैं, एक तो तरीका वेवलेंथ को मेजर करने का है कि आप स्टार्ट ऑफ द वेव से देखें, और एक इसने क्रेस्ट का हमने कहा कि सेम कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट का होता है। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड दिस पॉइंट ऑन क्रेस्ट and I take again this point on the next one, so this distance will also be equal to the wavelength। okay अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लूँ, तो this will also be equal to wavelength। ठीक है, मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ, इवन ये जो राइज पे कोई पॉइंट ले लूँ। सो फॉर एग्जांपल आई कैन assume दिस पॉइंट, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट नेक्स्ट साइकिल पे ये आ जाएगा। तो इनके दरमियान का जो डिफरेंस है दिस वुड बी वेवलेंथ। अगेन जो भी मैं मेजर करूंगा हमेशा सेम आएगा, बिकॉज वेव्स आर सिमेट्रिकल। ठीक है जी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी आपने लिख लिया है, फ्रीक्वेंसी लिख लिया है, एम्पलीट्यूड आपने लिख लिया है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव गॉट इज स्पीड। ठीक है, स्पीड हमारे पास सेम ही होता है क्राइटेरिया। डेफिनेशन इसकी लिख लें, द स्पीड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में v लिख लें, सिंबल वेलोसिटी। द स्पीड v ऑफ द वेव इज द डिस्टेंस मूव्ड okay in the direction of the travel of the wave okay by any point on the wave। okay
ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। हम्म। अगली चीज है हमारे पास फेज। ठीक है, हेडिंग डाल लें फेज की। Phase is a bit tricky to explain, but let's see. Phase, पहले लिखते हैं the stage, a given point on a wave. Sorry, can you repeat what you said? I'll in fact write it down. Um, आपने अपने मैथ्स में ज्योमेट्री में रेडियंस और डिग्रीज की कन्वर्जन पढ़ ली? अभी नहीं थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे पास जो एक कंप्लीट सर्कल होता है, एक कंप्लीट सर्कल होता है उसमें हम्म, एक कंप्लीट सर्कल में हमारे पास 360 डिग्रीज हैं। और अगर हम उससे कंपेयर करें जो हमारे पास, एक काम करते हैं, फेज की एक्सप्लेनेशन जो है ये नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, आप यहाँ तक का रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मंडे को, कमिंग मंडे। यस, Okay. ठीक है, ठीक है जी। Okay. कमिंग मंडे इंशाल्लाह मिलते हैं और फेज से ही जो है आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। Okay.
ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। That's okay. Allah Hafiz, sir.